नमस्ते सर जी। फाइल सबमिट करनी थी। बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है? वो तो नहीं है। तो अगर पैदा नहीं हुए तो यहाँ आए कैसे? चलो भागो, निकलो निकलो। क्या अभी बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत है? बड़े समझदार हो। कल आ जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। बाल देखो इसके, औरत बना हुआ है भगवान। नमस्ते नमस्ते। सुनाई नहीं दे रहा क्या? क्या तुम चीफ मिनिस्टर के बेटे हो? नहीं सर, फाइल सबमिट करनी थी, आज लास्ट डे है सर। बड़ी जल्दी आ गए। 1-2 दिन बाद आ जाते, पता नहीं कहां कहां से आ जाते। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, चले जाओ। वो वहाँ नीचे है सर। लेकिन पासपोर्ट कहाँ है? सर वो तो नहीं है। तो बिना पासपोर्ट के यहाँ क्यों आए? पासपोर्ट आने तक तो लास्ट डेट खत्म हो जाएगी। वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। सर वो होम मिनिस्टर के दामाद का, कजन का, बहन की सिस्टर का, बेटे का, देवर का दोस्त हूँ। अगर तुम चीफ मिनिस्टर के बेटे भी होते ना तो तुम्हारी फाइल आगे नहीं बढ़ती। निकलो। सर माफ कर दो ना, ये फाइल आगे बढ़ा दो ना सर। चल निकल निकल। क्या हुआ, फाइल आगे नहीं बढ़ रही क्या? हाँ भाई। यहाँ हर काम होता है पर जेब डीली करनी पड़ती है। मेरा काम करोगे? हाँ 2000 रुपये लगेंगे भाई। सॉरी मेरे पास 1500 है। ठीक है, दो साहब से बात करके काम चलाता हूँ। सर वो आपकी मिठाई का इंतजाम हो गया? उससे बोलो 1 वीक के बाद आ जाए, उसका काम हो जाएगा। साहब सुनिए साहब जी। बोलिए। साहब वो ये फाइल सबमिट करनी थी साहब। बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है? वो वहाँ नीचे है साहब। अच्छा, पासपोर्ट कहाँ है? वो तो नहीं है साहब। तो बिना पासपोर्ट यहाँ क्यों आए? पासपोर्ट आने तक तो लास्ट डेट खत्म हो जाएगी। वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्म में कहीं पासपोर्ट के बारे में नहीं लिखा है साहब। बराए मेहरबानी कुछ कीजिए साहब। तुम हमें रूल समझाओगे? बिना पासपोर्ट के कुछ नहीं होगा। सर कुछ कीजिए ना प्लीज। 1000 रुपए फाइन लगेगा। पैसे दो, 2 दिन में काम कर दूंगा। मैं गरीब आदमी हूँ साहब। इस उम्र में मेहनत करके कमाना पड़ता है साहब। 1000 रुपये मेरे महीने भर की आमदनी भी नहीं है साहब। बड़े मासूम बनते हो। नहीं साहब, सच बोल रहा हूँ। मेरी बेटी की शादी भी पैसे के वजह से रुक गई है। चुपे, बहुत हो गया बकर बकर। मैं दादाजी से इस तरह से बात नहीं करना। वरना क्या बे? क्या बे वरना? क्या कर लेगा? बेटा बड़ों से इस तरह बात नहीं करते। ये लीजिए आपकी फाइल और दफा हो जाइए। दादाजी ये देखो। शायद ये पैसे तो साहब के हैं। यही पैसे उस ऑफिसर को देके हम अपना काम करवा लेंगे। बेटा बुरी बात है, ये तो चोरी होगी। ये पैसे तो वापस देना है।
अबे उड़ाऊ, तू फिर आ गया। हाँ, अब आ गया ना लाइन पे। ये तो आप ही के पैसे हैं, फाइल में रह गए थे, वापस देने के लिए आया हूँ। क्या मतलब? यहाँ तो 1000 रुपए गायब है। अंकल, अगर आप ये पैसे मुझे फाइन समझ कर दे देते तो तुम्हारा काम हो जाता और मुझे पता भी नहीं चलता। बेटा, तुम्हें तो पता नहीं चलता, लेकिन अल्लाह को सब पता चल जाता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, एक दूसरे का माल गलत तरीके से मत खाओ। वैसे भी आदमी का रिस्क जो इसके मुकद्दर में है, उससे कम या ज़्यादा उसे हासिल नहीं हो सकता। अब उसके लिए वो सही रास्ता इख्तियार करे या गलत। और मैं जो सुबह शाम लोगों का माल गलत तरीके से खाया करता हूँ, हे भगवान, अंकल मुझे माफ कर दो। माफ़ी मुझसे नहीं बेटा, अपने रब से मांगो जिसने तुम्हें पैदा किया। चलिए बेटा। अंकल, ये पैसों की खातिर